हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन सॉइल दैट इज़ भारत की मिट्टियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसमें से बहुत सारी हैं, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। तो जो भी टोटल जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की जो कृषि की जो इम्पोर्टेंस है उसकी दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। तो कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है, तो वो 4 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसे हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा रिपीट कर गया है, तो इसे आप लोग ज़रा ध्यान मत दीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में और पीडीएफ में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। ये नदियों के द्वारा बहा करके लाई हुई मिट्टी होती है, इसमें से बहुत सारे जो हैं मिनरल्स हैं, तत्व जो हैं, उपजाऊ तत्व जो होते हैं वो बह करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लेटराइट मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण यहाँ पे कौन सा है, तो प्रमुख कारण हो जाएगा जलवायु। जो भी जैसी भारत की जलवायु है, बारिश कहाँ पे कैसी होती है, उस भूभाग है, जो ज़मीन का टुकड़ा है उसकी संरचना कैसी है, उच्चावच कैसी है, वहाँ पे हवाएं वगैरह कैसी चलती हैं, और जो है पर्वतीय है कि पहाड़ी है कि धरातली है कि प्रायद्वीपीय भाग है कि नदियों के तट का भाग है। इस तरह से जो है, इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा है, तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा, यानी कि जो भी है सबसे अच्छी मृदा कौन सी पाई जाती है। तो सबसे अच्छी मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, एक खादर है उसको नवीन बोलते हैं, एक बांगर है उसको हम लोग जो है पुरानी यानी जो बोलते हैं, यानी जो है उसको वृद्ध मृदा भी बोलते हैं। तो खादर जो है नवीन है। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, अब वहाँ पे नई थी, अब यहाँ पे क्या है, पुरानी कह रहा है, तो पुरानी जो है उसको बोलेंगे बांगर। इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो नई है उसे खादर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी, जो उत्तर मैदान की जो मृदा है वो किस प्रकार की है, तो वो कैसी है, वो तलोचन टाइप की है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह नीचे है, लगभग कितना नीचे है, तो लगभग कितना नीचे है, वो है 600 मीटर। जो भी गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि की जो सतह है उससे कितना नीचे है, तो 600 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बता रहा है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी, तो कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो कछारी मिट्टी को हम लोग बोलेंगे बांगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बांगर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गंगा के मैदानों की कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाएगी। जो बांगर जो है उसको क्या बोलेंगे हम पुरानी कछारी मिट्टी, और जो है नई वाली को हम लोग खादर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता, यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो ऑलरेडी कैसी होती है, वो उर्वरा से भरपूर होती है, वो उर्वरक होती है, इसलिए उसे जो है उर्वरक की आवश्यकता न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, तो पुरानी कछारी इसको क्या बोलेंगे, जो बांगर होती है वो क्या है, पुरानी है, जो खादर है वो क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुरानी कछारी क्या हो जाएगी, बांगर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ है? जो भी टोटल जो सॉइल है उस टोटल सॉइल में से जो है जलोढ़ का अमाउंट कितना है? तो 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 16 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती, जब दोनों बराबर बराबर अमाउंट में होती है तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? दोमट मिट्टी बोलते हैं। यही जो है इसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित, यानी दरारी जो भी उद्भेदन, जो दरार वगैरह बन जाते हैं उनसे निक्षेपित होती है, पदार्थों से बनी है, उनसे जो भी पदार्थ निकलते हैं उनसे बनी हुई है। तो कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी जो है, ये इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम, जो भी पेनिनसुलर जो इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया में से जिस यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें अधिकतम क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो 18 कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय। ऐसे पूरा देखा जाए तो दोमट मिट्टी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात कही जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी काली मिट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कपास की खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए आप लोगों को पता है कि जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक यानी कि सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सेट बी के बारे में, जैसे हम लोगों ने पहले सेट ए 1 2 3 किया हुआ था वैसे ही इसको भी मैंने सेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सेट नंबर 2 का जो है पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? काली मिट्टी का विस्तार क्या है? तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो क्या है? इनमें से सभी जितने भी स्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन सब जगह पे क्या है? काली मिट्टी का विस्तार, यानी वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुर मृदा किस कृषि के लिए उपजाऊ है? तो ये क्या है? कपास के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। रेगुर का मतलब क्या होता है? ये काली मिट्टी ही है। कैसी है? ब्लैक सॉइल है। क्या है ये? ब्लैक सॉइल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी जो होती है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा, यानी कि अब यहाँ पे असत्य बताना है। क्या है? कौन सी बात असत्य है? तो कौन सी बात असत्य है? तो यहाँ पे लिखा हुआ इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो ये गलत है। कपास के लिए सही है। आर्द्रता जो है अधिक समय तक धारण करने की क्षमता सही है, क्योंकि ये जो होती है इसमें जो है बालू की मात्रा बहुत ही कम होती है। जहाँ जहाँ बालू की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या है, जिसको बोलते हैं तो वहाँ पे अब सूखने में मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, तो सूखने पे दरार नहीं पड़ती हैं, सब सही है। तो यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे जुताई अधिक करनी पड़ती है काली मिट्टी के लिए, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा से निर्मित होती है? या बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो 20 जो है 5 जो पांचवा है, पांचवा हो जाएगा यहाँ पे रेगुर, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। क्या बोलेंगे? काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तो कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी जो होती है उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? रेगुर के नाम से जानते हैं। जो काली मिट्टी है उसको रेगुर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी जो है इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, या जो है इसकी जुताई स्वतः होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, तो लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश। तो एपी का मतलब यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों में जो है लाल मिट्टी का जो है सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सी, यानी कौन सी निम्न में से जो निम्नलिखित जो मृदाएं दी हुई हैं उनमें से कौन सी मृदा है जो प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मृदा है? तो कौन सी है? पीली मृदा और लाल मृदा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है
कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। तो कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी का जो है विस्तार जो है 2/3 पे पाया जाता है। 2/3 यानी 2/3 एक ये और 1/3 ये, तो एक जो हो जाएगी, ये जो है पीली मृदा हो जाएगी और ये हो जाएगी लाल मृदा, दोनों को जोड़ देंगे पूरा एक भाग हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा असत्य कह रहा है, तो कौन सा असत्य होगा, इन सबको हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है असत्य, ये सत्य है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सही है। ये जो है असत्य है, ये मिट्टी जो है नदी घाटियों में पाई जाती है, तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है, तो महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाएगी, मालाबार जो है, जो भी ये जो क्षेत्र होता है, ये केरला वगैरह का, ये इधर जो है, ये यहाँ पे जो है मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनकी जो है अधिकता पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी है यहाँ पे, तो ये जो लेटराइट मिट्टी है उसमें जो है लोहे और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेटराइट मिट्टी का प्रधान क्या है, उसमें कौन सी, यानी प्रधान एरिया, जो मेन एरिया है लेटराइट मिट्टी का क्या है, तो लेटराइट मिट्टी का जो है मालाबार, इसको भी देख चुके हैं, मालाबार का जो तटीय क्षेत्र है वो जो है लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण या अनुर्वर होता जा रहा है, यानी कि जो है उसमें उर्वरता की कमी होती जा रही है, तो क्या है वो लेटराइट मिट्टी जो है। क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 है, यहाँ पे जो है 17 थोड़ा सा अजीब ढंग से प्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको देख लेना, ये 17 ही है। ओके, क्या है, ये 17 ही लिखा हुआ है। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर, सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह जो है लिपलिपी होती है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, जो लेटराइट मिट्टी है, सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और जो है गीली होने पर इस तरह से यानी कि मुलायम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो असत्य वालों को जरा थोड़ा ध्यान से देखना है, तो कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है, अधिक वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है, यह क्षारीय नहीं होती है, ये अम्लीय होती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, यहाँ पे जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें सिलिका की मात्रा अधिकतम होती है, तो सिलिका की मात्रा वो अधिकतम नहीं होती है, यहाँ पे क्या है, आयरन की जो है मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, यानी कितनी भूमि है ऐसी, कौन, यानी कितना भूमि क्षेत्र है जो सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो वो क्या है, वो 60% जो भाग है वो मृदा अपरदन से प्रभावित है। और इस सेट का जो है, इस लेक्चर का सबसे लास्ट सेट चल रहा है, तो यहाँ पे धान की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो धान की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा आदर्श मृदा है धान की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा जो है केरला में पाई जाती है, जो मालाबार जो है मालाबार का जो है तटीय क्षेत्र है, वहीं पे क्या है, केरल है मालाबार। ओके, वहीं पे क्या है, केरला है। क्वेश्चन नंबर 3, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन कैसे, जो है वृक्षारोपण से, वनों को रोपने से जो है मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में जो है ये काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, ऑक्सीडेशन और जो है निच्छालन द्वारा निर्मित कौन सी मृदा है, तो छठे का हो जाएगा, एक प्रकार की ये जो है मखरला मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं, जो गड्ढे बने हैं, किसके कारण बने हुए हैं? तो 7 नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अवनालिका या गली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार बताइए। तो कौन कौन से इनमें से उपचार हैं? समोच्च क्षेत्र का किनारा बंदी, उपयोग का विनिमय, वृक्षों की कटाई। तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता हो जाएगी यहाँ पे? जो काली मिट्टी की जो है अधिकता हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उस काली मिट्टी में ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि, यानी कौन सी जो है अम्लीय एसिडिक जो है सॉइल एरिया कौन सी है, और जिसमें आर्द्रता भी हो तो कौन सी है? वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें क्या है? अम्लीयता ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो शुष्क मौसम के क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऊसर। जो ऊसर का मतलब जो है डिजर्ट एरिया जो है, जो थोड़ा सा रेगिस्तान टाइप का होता है, वो क्या करता है? राजस्थान के मैक्सिमम जो जो क्षेत्र है उनको क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जो है इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने देखा, और आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और देखते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।